हेलो दोस्तों ये वो क्वेश्चन हैं जिनको या तो आप लेंथ ही समझकर छोड़ देते हैं या फिर इनकी कैलकुलेशन करते समय आपसे गलती हो जाती है कि कहाँ से कैसे इनकी आड़ी तिरछी गुना करें और कैसे इनको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं आज हमारी इस यूनिट ट्रिक को, और घड़ी मिला लीजिएगा और देखिए कितने सेकंड में हो जाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों 11/18 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 11/18 है इस पूरे क्वेश्चन का। इसको भी देखिएगा यहाँ पर, अब मिलाइएगा घड़ी से और देखिएगा कितना समय हमें लग रहा है। 5, 8, 13, 21। दोस्तों 13/21 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लीजिएगा आपको कितना समय लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैं सलाम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने दिखाया आपको, अभी आपने देखा कि इस सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में हो गए हमारी एक यूनिक ट्रिक की मदद से। तो मैं आज के सेशन में ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की छठी वीडियो है, छठा सेशन है, और इस आज छठे सेशन में, इस छठी क्लास में मैं आपको इन्हीं से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस हमें आयोग में हमसे पूछे जाते हैं और रेलवे, SSC या अन्य एग्ज़ाम्स में भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम ईजी मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप देखोगे अन्य क्वेश्चंस में यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी अन्य संख्या हो सकती हैं, यहाँ पर माइनस प्लस का भी वेरिएशन हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम सारी ये बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ऐसी यूनिक ट्रिक की मदद से इनको करोगे कि कभी गलत भी नहीं होगा और 100% बिल्कुल सही करके आओगे और जल्दी करके आओगे। आपका बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और बिल्कुल एक्यूरेसी 100% रहेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, और मैंने इसको कैसे जल्दी कर दिया था उस बात को आज समझते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, ये 1 के बटे में ये इस तरीके से आड़ी तिरछी गुना में लिखा रहता दोस्तों, और हमें इनको जोड़ना घटाना रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1 के बटे में जब ये सब कुछ ऐसा लिखा रहता है, और भी लेंथी हो सकता है और ज़्यादा स्टेप इसमें हो सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको ये लास्ट में जो आपको भिन्न दिखाई देगी अंश बटे हर, जिसे अंश 3 है और हर 4 है, तो आपको अंश 3 और हर 4 यहाँ पर लिख देना है। और दूसरा कार्य क्या है, दूसरे नंबर पे देखिए ये कितने बार गुना करेंगे हम तिरछी 1 के बटे में। देखिए 1, 2, 3, ये दोस्तों स्टेप हैं, 1, 2, 3 डॉट, 3 बिंदु यहाँ पर लगा दीजिएगा। 3 बिंदु आपने लगाए दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो, अब जोड़ने का काम ऐसे, तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। उसके बाद अब क्या देखेंगे दोस्तों, जो ये सेकंड लास्ट है ये तो अंश का काम करेगी, और जो लास्ट वाली ये हर का काम करेगी दोस्तों। 11/18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो आपको बताया मैंने। चलिए दूसरे क्वेश्चन से और अच्छे से समझ पाओगे आप। 1 के बटे में फिर से ये ऐसे तिरछी चली सीरीज, ठीक। तो दोस्तों फिर से हम क्या देखेंगे, लास्ट में जो भी भिन्न आपको दिखाई दे अंश बटे हर, आप इसको यहाँ अंश को 2 यहाँ और इसका जो हर 3 वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद देखिए कितनी बार इस 1 को छोड़ दीजिएगा। अब देखो इसको कितने स्टेप है, ये स्टेप में, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे गुना करनी पड़ेगी, पहले 1, 2, 3, 4, ठीक। तो आपने 4 बिंदु लगा दी, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब आप कैसे करोगे भाई, फिर 3 और 2 5 आपने यहाँ लिख दिया, फिर 5 और 3 8 आपने यहाँ लिख दिया, फिर 8 और 5 13 आपने यहाँ लिख दिया, और फिर 13 और 8 21 आपने यहाँ लिख दिया दोस्तों। और मैंने कैसे बताया पिछले क्वेश्चन में भी या इस क्वेश्चन में भी, जो सेकंड लास्ट है वो अंश हो जाता है और जो लास्ट वाली संख्या है ये वो हर हो जाएगा दोस्तों। 13/21 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा लगा, समझ में भी आया। आज बहुत सारे देखिए, एक अभी तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको ईजी क्वेश्चन दिखाए हैं, अभी मॉडरेट फिर टफ क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन इन क्वेश्चंस में आने वाली है, और हर तरीके का इन क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी दोस्तों। चलिए मैं कुछ अन्य क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में माइनस आई है, पिछले क्वेश्चंस में आप देख रहे थे, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों प्लस था। थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे लेवल हर बार, इस बार माइनस आई है। और ये क्वेश्चन कुछ इस बार से किस तरीके से, ये 2013 में SSC ने हमसे पूछा था दोस्तों प्रीलिम्स में। चलो देखेंगे 1 बाय 1 करके, ऐसे क्वेश्चन को भी देखें। तो सबसे पहले 1 के बटे में देख लीजिएगा, लास्ट वाले भिन्न क्या है, 1/4 है। अंश क्या है इसका 1, हर क्या है इसका 4। अगला स्टेप क्या बताया था दोस्तों मैंने, देखिएगा ये हमारे स्टेप है। अगले कार्य के स्टेप क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4। आप 4 बिंदु लगा दें,
आपने दोस्तों 4 बिंदु लगा दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना था, पिछले बार आपने इसमें से ये जोड़ा, फिर यहाँ से ये जोड़ा, फिर यहाँ से ये जोड़ा, फिर ये से ये जोड़ा, लास्ट में यहाँ लिख दिया और ये अंश बटे हर आपने जवाब दे दिया। लेकिन इस बार माइनस है, इस बार कुछ और होने जा रहा है। क्या होगा, कैसे इसको शॉर्ट टाइम में करना है दोस्तों, इस बात को भी समझें। अब भैया 4 में से 1 घटाएं, जरा यहाँ से देखें, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। आप जानते हैं 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। अब -1 में से 3 कम करें तो -4, फिर -4 में से 1 कम करें तो 3, किसका दोस्तों, -3। तो आपका आंसर क्या हुआ, सेकंड लास्ट आपके लिए अंश बन जाता है यानी कि -4, और लास्ट वाली संख्या आपके लिए हर बन जाती है। माइनस से माइनस कटा दोस्तों, 4/3 आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है एक बात को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, वो ये कि ये कैसे कैसे आए। चलो मैं दोबारा से इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चलिए देखिएगा एक बार। हमने लिखा लास्ट में अंश बटे हर यानी कि 1/4। 1 2 3 4 बिंदु हैं तो इनको वापस हमने 4 बिंदु लगा लिए मित्र। अगली बार देखिए, आप 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, सब जानते हैं 3 को, इतना तो काम कर सकते हैं। फिर 3 में से 4 घटाएंगे, जरा देखना आप 3 में से 4 घटाते हैं तो क्या बचता है भाई, बड़ी संख्या छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो संख्या माइनस की आती है और -1। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, -1 में से 3 घटा रहे हैं, -1 में से कौन कम कर रहे हैं आप, 3 को कम कर रहे हैं, तो -1 और -3 -4 हो गए बंधु। ठीक, फिर क्या देख रहे हैं आप इस बार, -4 में से -1 कम कर रहे हैं, -4 में से क्या माइनस कर रहे हैं आप, -1 माइनस कर रहे हैं, इस -4 में से ये घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, थ्रू आउट माइनस थी इस बार। तो भाई -4 है और ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या, तो आपने क्या देखा, -4 है और +1 है तो -3 बचे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो सेकंड लास्ट है वो अंश, वो संख्या है वो अंश का काम करती है यानी कि -4, और ये 3 जो है माइनस का, ये हर का काम करती है। बस इसके बटे में ये लिख दिया करें, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए दोस्त, ये भी हो चुका। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं यदि एक यात्रा का 4 - 5 के बटे में ये सारी सीरीज है, भाग को तय करने में 10 मिनट लगते हों, तो उसी यात्रा के 3/5 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 40 मिनट, 45 मिनट, 48 मिनट या फिर 36 मिनट। तो मित्र, मुझे आपको समझाने के लिए फ़िलहाल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ठीक से और ये ऑप्शन भी पढ़ लिए, मुझे इसे रफ़ करना होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। चलिए मैं इसको रफ़ करके आपको समझाने शुरू करता हूँ। देखो दोस्त, अभी हमने क्या सीखा कि वो ये सीरीज प्लस की हो या माइनस की हो, वो 1 के अपॉन में होनी चाहिए। अब आप देखोगे सर ये तो 5 के अपॉन में है, भाई साहब ये तो 5 के बटे में है, तो भाई एक बात भी तो कर सकते हैं आप, 5 की गुना में क्या 1 नहीं लिख सकते क्या। अब तो ये 1 के बटे में हो गया सारी चीज़ें, देखिए आप क्या 1 के अपॉन में है कि नहीं है, तो 1 के बटे में सारी चीज़ें आ गई। ठीक, अब 5 को बाद में हम कर लेंगे, 4 और 5 को बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा अब मेरे लिए ये एक क्वेश्चन, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। तो लास्ट में देखो फिर वही पैटर्न जो पिछले क्वेश्चन में, आप लास्ट वाली भिन्न को जो लास्ट में आई है बिल्कुल 1/4 उसको यहाँ लिखें, अंश को 1 को यहाँ और हर 4 यहाँ पर लिखेंगे दोस्त आप। उसके बाद कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 2 3, मैं इनको स्टेप बुलाता हूँ, 1 2 3, 3 बिंदु आप कर देंगे, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आएगा वो आंसर होगा, किसका, इतनी संख्या का सॉल्यूशन होगा, इतना का भी 4 और 5 को भी दूसरी लाइन में कर लेंगे। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, इस बार प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पहले स्टेप में 4 की गुना 2 से हुई, फिर दूसरे स्टेप में जो भी आएगा 3 से हुई, फिर 1 से हुई। इस बार डायरेक्टली 1 1 1 1 नहीं है, नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह कर दिया होता। अब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे तो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे, सारी बेफिक्र रहें, आज सब कुछ सीख जाओगे। तो मित्र सबसे पहले देखें, आपका पहला स्टेप गुना करने का यहाँ से शुरू होता है, तो पहली गुना आपकी 2 के साथ हुई तो गुना 2 इसके ऊपर लिखो, फिर गुना 3 आना है तो 3 इसके ऊपर लिखो, फिर लास्ट में गुना 1 आना है तो 1 इसके ऊपर लिखो। फाइनल संख्या यहाँ आ जाएगी और ये बटे ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पहले स्टेप में किससे गुना हुई, 2 से, तो गुना 2, दूसरे में गुना 3 और तीसरे में गुना 1। ठीक है दोस्तों, समझते जाएं, बस आंसर के बहुत करीब है हम। तो क्या है देखा हमने, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ा 9 आ गया भाई,
यहाँ पर 9 लिख दिया। उसके बाद मित्र 9 तिया 27, यहाँ पर देखिएगा 9 तिया 27 में 4 जोड़ेंगे, ये दो नहीं, ये तो केवल गुना करने के लिए था। तो 9 तिया 27 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ चुका है 31। ठीक है, 9 तिया 27 और 4 31 आ चुका है। उसके बाद हमने क्या देखा मित्र, अभी हमने क्या देखा कि 31 ही 31 और 9 कितना हो गया भाई 40 हो गया। ठीक, आप समझे बहुत अच्छे से मेरी बात को, इसको पूरी तरीके से। और अभी जब हम आंसर देते हैं तो हम इस संख्या के बटे में ये संख्या लिखते हैं, यानी कि 31/40। 31/40 कितने पोर्शन का आंसर आ गया दोस्त, इतने पोर्शन का आंसर 31/40 आ गया। लेकिन अभी तो क्वेश्चन बहुत कुछ है, अभी क्वेश्चन और भी आगे को हल करना है। क्वेश्चन क्या था कि 4 माइनस के 5 गुना, यानी कि 5 के अपॉन में ये था, और 5 के गुना में 1 लिखते हुए हम इस सब का आंसर क्या ले आए भैया 31/40। ठीक दोस्त, 31/40। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ से 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 से 40 8 बार हुई। 31 के बटे में 8 है और यहाँ 4 के बटे में 1 है। हमने इसको भिन्नों के जोड़ने घटाने से हल कर लिया। कैसे, 8 चौक 32 माइनस 31 इकन 31, ये 32 एक्चुअली, और बटे 8, यानी कि क्या हल आया 1/8। तो दोस्त हम क्या समझे इस बात को कि भाई इस पूरे जो लिखा था ये क्वेश्चन हमारा, इसका मतलब भाग जो पूछा था कि एक यात्रा का इतना भाग, और ये कितना निकला 1/8 भाग आया। इसका आंसर 1/8 भाग आया। तो 1/8 भाग तय करने में कितने मिनट, 10 मिनट। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में था 10 मिनट, तो पूरा भाग तय करने में कितना मिनट लग गया आपको भाई 8 धाई 80 मिनट। 80 मिनट लगेंगे। क्या पता हमसे ये भी पूछ लेता कि बताओ पूरी यात्रा कितने समय में तय होगी, तो 80 मिनट में तय होगी। फिलहाल आज हमसे ये पूछा था कि पूरी यात्रा 80 मिनट में होती है, तो बताओ यात्रा का 3/5 भाग कितने समय में। तो मित्र 3/5 भाग हमसे पूछा था, तो 5 से 80 16 बार, और 16 तिया 48 मिनट में दोस्तों हम इस यात्रा का 3/5 भाग पूरा कर लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया, और कुछ डाउट रह गया तो वीडियो को दोबारा से इस क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा देख लेना। मैं अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो दोस्तों इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं, ये भी हमसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। तो ये 19 के बटे में 43 है, 19 के बटे में 43 है भाई, और ये भाग दी जा रही इस सब से। यहाँ पर ये सब दिया है और प्लस के 17/22 इसमें जोड़ना है। तो मित्र ये तो हम कार्य कर लेंगे। सबसे पहले इसको हल कर लेना, जो सीरीज टाइप लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आड़ी तिरछी गुना वाला जो बना है। तो फिर से क्या समझाया मैंने भैया, इसको हल करें, पहले इसको हल करें, ये सब हल करें आप। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे आप लास्ट में, देखिए क्या भिन्न बन रहा है आपका, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 और 4 है, आपने 1 यहाँ और 4 यहाँ लिख लिया थोड़ा गैप से। फिर कितने स्टेप चलने पड़ेंगे इसमें गुना के हमें, 1 2 3, तो आपने 3 बिंदु लगा लिए यहाँ पर, 3 बिंदु लगा लिए दोस्त। यहाँ पर आपका आंसर आएगा, यानी कि इस भिन्न का सॉल्यूशन आएगा। तो अब एक बात और, अभी क्वेश्चन में समझाया तो पहले स्टेप में किससे गुना होगी 1 से, तो इसके ऊपर आप गुना 1 लिखें। दूसरे स्टेप में गुना होगी 3 से, तो इस बिंदु के ऊपर आप गुना 3 लिखें। और तीसरे स्टेप में गुना होगी 2 से, तो यहाँ पर आप 2 लिखें, और यहाँ लास्ट वाली संख्या आ जाती है। तो दोस्त समझें, और सबके बीच में प्लस का निशान है तो सब जुड़नी है। तो कैसे बना मेरे भाई, 4 एकन 4 और 1 5, यहाँ पर 5 आ चुका है। ठीक, फिर देखिएगा गुना में 3 लिखा, तो 5 तिया 15 और 4 19 आ गया भाई। यहाँ पर दोस्त 19 आ गया, आप देख रहे हैं। फिर 19 दूनी 38 और 5 43 आ गया दोस्त। यहाँ पर देखेंगे आप 43 आ चुका है। तो क्या आंसर आया इस पूरे पोर्शन का, क्या आंसर आया भाई इसका 19/43। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसा बन गया मेरे भाई, 19/43 को भाग दी जा रही है 19/43 से ही। जब 19/43 को 19/43 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो आई होप आप समझ पाए अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखें, ये भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि यदि किसी संख्या, मान लो वो 1 है, बटे में कोई भिन्न हो, जैसे 5/3, तो किसी संख्या के बटे में कोई भिन्न हो तो वो भिन्न पलट जाती है दोस्त, 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। या यूँ कहो 7 के बटे में कोई भिन्न 5/2 है,
कोई संख्या है, कोई अंक है, उसके बटे में कोई भिन्न है, तो ये भिन्न जो है हर ऊपर चला जाता है और अंश अपनी जगह रह जाता है। यानी कि ये 7 दूनी 14 और बटे 5। ठीक है मित्र, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे देखिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ लेते हैं और अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्त हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1 के बटे में 7 बटे 9 था, यानी कि संख्या के बटे में एक भिन्न थी। तो ये भिन्न पलट जाएगी कि 9 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलो। यहाँ 9 हो जाएगा और 7 अपनी जगह रहेगा। ठीक है ना, तो यानी कि इस 9 को मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, अभी हमारा नॉर्मल सवाल बन चुका है दोस्तों। चलो देखो इस बात को, तो लास्ट वाले भिन्न है क्या, हमारे लास्ट वाले भिन्न 9 बटे 7 है, तो आपने यहाँ 9 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया। कितने स्टेप में गुना करनी पड़ेगी, 1 और 2। इस 1 को तो काउंट ही नहीं करते, ये 1 के अपॉन में तो सब कुछ चला ही रहा है, उसको छोड़ दीजिएगा। 1 और 2, तो 2 ही पॉइंट आप यहाँ पर लगा लें भाई। ठीक है ना, प्लस में 17 बटे 22 अलग से बाद में जोड़ देंगे। ठीक, तो पहले स्टेप में गुना करनी पड़ेगी आपको 2 से, फिर दूसरे स्टेप में गुना करनी पड़ेगी 3 से, और यहाँ फाइनल आंसर वाली लाइन आती है, अंक आता है, यहाँ पर डिजिट आती है। ठीक है ना, चलो देखो तो क्या होने वाला है इस बार देखिए दोस्त, जब हम गुना करके यहाँ जोड़ते थे ना, इस बार गुना करके यहाँ पर जैसे जोड़ते थे हम, तो इस बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बाकी यहाँ पर तो आप देख रहे हैं अगला निशान तो प्लस का, यहाँ पर तो प्लस ही करेंगे, कुछ यूँ, समझे, क्योंकि हम माइनस है तो मैंने माइनस लगाया पहले स्टेप को ऐसे आते समय। फिर अगली बार प्लस है तो प्लस ही, कैसे होगा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन समझे। ठीक है ना, चलो देखो कि 7 दूनी 14 आप गुना करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ 2 से गुना होगी, तो 7 दूनी 14 में 9 इस बार जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, माइनस का निशान लगाइए वाला माइनस यहाँ पे उतार लिया मैंने। तो 7 दूनी 14 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 5 आएगा दोस्त, आपने यहाँ 5 लिख लिया। फिर अगली बार अब तो प्लस का निशान आ गया, ये लिख लिया मैंने। तो के 5 तिया 15, 15 में ये 7 जोड़ेंगे, तो 5 तिया 15 और 7 22 आया कि नहीं दोस्तों। तो हमने क्या सीखा कि भैया जो सेकंड लास्ट संख्या होती है उसको अंश बना दो, यानी कि 5, और जो लास्ट वाली संख्या हमारी आएगी 22, ये हर बन जाएगा। यानी कि इतने पोर्शन का जो आंसर था ये हमारा 5 बटे 22 आ गया। अब 17 बटे 22 में इसके जोड़ दीजिएगा, 5 बटे 22 प्लस के 17 बटे 22 बराबर क्या होगा, जब हर एक जैसा हो तो अंश यूं के यूं ही जुड़ जाते हैं, यानी कि 22 बटे 22 दोस्तों, 22 बटे 22, और ये कितना आ गया, फिर से 1 इसका आंसर आ गया किसी कारण से। ठीक है ना, भाग देनी होती, मान लो भाग का निशान होता तो 5 बटे 22 और ये भिन्न पलट जाती, 22 बटे 17 हो जाता दोस्तों। वो आपने अब सीखा है पिछले क्वेश्चन में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलो मैं अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देखो, ये हमसे एसएससी टियर 2 मेंस में 2015 में पूछा था। तो कैसे इसको करना है दोस्तों, कैसे अपने मार्क्स बनाने हैं, देखिए समझिएगा इस बात को भी। ठीक है ना, आप इसको एक पार्ट माने और इसको एक पार्ट माने, ठीक है ना, अलग अलग सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलो पहले तो इसी को हल कर लें इस बार, क्योंकि इसमें भी भिन्नों का जोड़ना घटाना है। तो कैसे हुआ भैया, 7 चौक 28 और 1 29 बटे 7 माइनस के 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 7। ठीक है दोस्त, अपॉन में 2 तिया 6 और 1 7 बटे 2 और प्लस 7 इक्कन 7 और 1 8 बटे 7। ठीक, कुछ यूँ आया दोस्तों, भाग का निशान। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आना है, इस बात को तो हम स्टेप बाय स्टेप करके जानते ही हैं, अपनी ट्रिक लगाओ इस बार, उसको यहाँ को लिख दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए 1 के बटे में ये सब लिखा है, तो इसको तो हम हल करना जानते हैं। लास्ट वाले भिन्न जो 1/5 लिखी है उसको आप 1 यहाँ 5 यहाँ लिख लें। उसके बाद कितने स्टेप चलने पड़ेंगे गुना वाले, 1 2 3, तो 3 डॉट लगा दें। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। पहले स्टेप में किससे गुना करनी पड़ेगी, 5 से, तो 5 ही केवल गुना करने के लिए, जोड़ने घटाने वाली संख्या केवल यही होती है, केवल गुना। अगले स्टेप में 2 से गुना, तो ऊपर 2 से गुना कर दिया। फिर यहाँ तीसरे स्टेप में भी 2 से गुना, और लास्ट में यह संख्या आ जाएगी एक, जिसकी किसी से गुना भाग ना करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए दोस्त, लेकिन एक बात और है, इस बार आज पहले स्टेप में माइनस करना पड़ेगा, बाकी हर स्टेप में प्लस है, बाकी हर स्टेप में प्लस है, बाकी बचे हुए में देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी केवल शुरुआत में माइनस है। तो देखो दोस्त, बहुत आसान बात है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखेंगे कैसे हुआ भाई। ये होता है हमारा 5 पंजे 25, देखें 5 पंजे 25 में से 1 कम हो रहा, तो मित्र यहाँ पर 24 आ गया, यहाँ पर हमने 24 लिख लिया। फिर हम क्या देखेंगे भाई, 24 दूनी 48, 48 में 5 जुड़ेगा इस बार, तो 48 और 5 ही 53 हो गया भाई।
है ना। फिर क्या होगा, 53 दूनी 106 में 24 जोड़ेगा तो कितना हो गया 130, 106 में 24 जोड़ेंगे तो 130। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आया दोस्तों, निकल के आया 53/130, 130। ठीक है, चलिए अब 130 निकल के आ चुका, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 53/130 मैं निकाल चुका। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझा दिया आपको बहुत अच्छे से कि इसका आंसर कैसे 53/130 आया है। मुझे हटाना पड़ेगा ये थोड़े समय के लिए। चलो दोस्तों अब देखो इसको करो, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे कैसे करना है। ऊपर देखिएगा, जब नीचे यहाँ पर 7 लेसे लूँगा मैं तो कैसे आया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, 7 तो नीचे और 29 में से 15 गया, 14/7 और अपॉन में ये कितना दोस्तों, यहाँ देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49 प्लस का निशान और 8 दूनी 16। ये सब आप जानते हैं, भिन्नों का जोड़ना घटाना है नॉर्मली, और भाग 53/130। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हैं बातों को। ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2, यानी कि अब देख रहे हैं आप संख्या ऊपर 2 बन गई। अब इस बार भिन्न नहीं रही बल्कि संख्या रह गई, नॉर्मली एक 2 रह गई, और उसके बटे में क्या है, संख्या के बटे में एक भिन्न है, और भिन्न क्या है, अंश बटे हर। अंश क्या है, जिसका 49 और 15, 49 और 16 65 होते हैं, 65/14, यानी कि 2 के बटे में 65/14, 14 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के भाई ये बन गया हमारा 28/65 भाग का निशान 53/130। ये हमारा यहाँ तक पहुँचे हम। ठीक है ना, चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, नीचे को लिखूँगा तो आपको चमकेगा नहीं। तो 28/65, जब हम भिन्नों के, 2 भिन्नों के बीच में भाग का निशान आ जाता है तो हम उसको गुना का निशान बना लेते हैं, और जो लास्ट वाली भिन्न है ये इसको पलट देते हैं, यानी कि 130 तो ऊपर और भाई 53 नीचे। बाद में हमने देखा 65 दूनी 130, अंश में क्या बना 28 दूनी 56 और बटे में 53। ठीक है ना, तो 56/53 पे टिक करके हमें अपना नंबर बनाना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 56/53 आ चुका इस तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को देखो दोस्त, हमने क्या देखा कि भाई जब ये 1 के अपॉन में होती हैं सारी चीज़ें तो आराम से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। बल्कि इस क्वेश्चन में तो एक नई बात हो रहा है दोस्तों, हर बार आप देख रहे थे यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं थी। इस बार एक नई संख्या यहाँ पर 3 जोड़ना है। इसको कैसे करना, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से अलग है। क्यों अलग है, देखिएगा इस बात को। और 1 के बटे में भी नहीं है, तो 1 के बटे में नहीं है तो भैया 1 तो हम अपनी मर्जी से गुना में लिख के बना ही सकते हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन एक अलग हो जाता है, इतना क्वेश्चन। ठीक है ना, तो करो देखते हैं। तो अभी क्या बनता है, इसको ले लें। पहली भिन्न क्या है भाई, जो लास्ट में भिन्न आती 1/2, 1/2 है दोस्त। तो आपने 1 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया। कितने स्टेपों में गुना करनी पड़ेगी आपको, 1 और 2, 2 ही से मात्र 2 ही स्टेप हैं, तो आपने 2 बिंदु लगा लिए भाई, और लास्ट में यहाँ आपका भिन्न आंसर फाइनल भिन्न आएगी। तो देखिएगा पहले स्टेप में किससे गुना करनी पड़ेगी, 5 से। दूसरे स्टेप में किससे गुना करनी पड़ेगी, 2 से। और इस बार यहाँ पर 1 तो है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, इस बार थोड़ा सा अलग भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन समझें, हर वेरिएशन को आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखो दोस्त, अब हम क्या देख रहे हैं मित्र, अब सबके यहाँ पर माइनस का निशान है, तो पहले स्टेप में माइनस है और बाकी में सब जगह क्या है, प्लस है। सब जगह बाकी तो प्लस है। चलो देखो, तो इस बार हमने देखा 2 पंजे 10, 10 में से क्या हुआ, 1 माइनस हुआ है, कौन, 1। तो यहाँ पर मैं 9 लिख सकता हूँ। उम्मीद है समझ में आया आपकी। अगली बार देखिए कि 9 दूनी 18, 18 में क्या आप 2 जोड़ेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आपने 9 दूनी, हाँ 2 से तो गुना है क्योंकि वहाँ पर लिखा है गुना वाला स्टेप में, लेकिन 9 दूनी 18 में डायरेक्टली अगर आप 2 जोड़ोगे तो इसका मतलब इस 3 का आप यूज़ ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये जो 3 है ना, ये भी इसकी गुना में आ जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर पहला स्टेप चलते समय सिंगल ही है ये 2, आप यहाँ पर 3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब दूसरा स्टेप आप चलेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि 9 दूनी 18 में डायरेक्ट ये वाला 2 नहीं जोड़ोगे। कैसे, इसको गुना करके जोड़ोगे मित्र, ये गुना में पहुंच जाता है। ये 3 जो है ना लास्ट वाला, ये 3 यहाँ से बन के 5 में से ये वाला 3, ये गुना में आ जाता है 2, यहाँ ये वाला 2 इसकी गुना में चला जाता है, तो 6 जुड़ेगा इस बार। ये 2 घूम के यहाँ आ जाएगा, तो वो 3 दूनी 6 जो वो यहाँ पर करिएगा। तो भैया कैसे हुआ, 9 दूनी 18 और 6 24। ठीक है, बस आ चुका अब आंसर। फाइनल भिन्न क्या बनी, ये 9 है,
सेकंड लास्ट संख्या क्या है 9, इन दोनों को ये केवल गुना करने के लिए होती, बाकी इनका कोई रोल नहीं होता। तो 9/24, 9/24 इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या अभी हमारा फाइनल पहुंच गए? नहीं, क्वेश्चन बड़ा है भाई अभी। तो कैसे देखा हमने दोस्तों, 1 + के 4 गुना, अरे भाई ये 4 के गुना में ही तो जितना आंसर बना के लाए हम, ये 4 के गुना में ही तो था, ये 4 के गुना में था दोस्त। और 4 के गुना में कौन है? 9/24, 9/24 और माइनस ये भी देखें 1/2 की गुना किससे हो रही? भाई 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ये आगे 5 पे ले आए हम। हमने देखा भाई 4 छंग 24, 4 छंग 6 बार कटा, फिर ये 9 हुआ अंश में और नीचे हर में 6, तो 3 से काट लें, 3 × 9 और 3 दूनी 6, क्या हुआ भाई? 1 + के 3/2, 1 प्लस का निशान ये रहा और 3/2। जब 1 में 3/2 का मतलब 1.5 जोड़ते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? 2.5, यानी कि 5/2। वहाँ भी कितना है? 5 × 5 और बटे में 2। तो दोस्तों 5/2 में से जब हम 5/2 घटाएंगे तो क्या आंसर हमारा 0 नहीं आ जाएगा? तो हमें 0 पे टिक करके अपना नंबर बनाना है दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए और क्या वेरिएशन हो सकती है इन क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। चलो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को भी देखते हैं और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये लिखा है भाई ये सब, लेकिन इस बार 2 के बटे में है, 1 के बटे में नहीं। तो भाई एक तो अब गुना में करके आप ला ही सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्त। चलिएगा देखो इस बात को भी, तो पहले इतने पोर्शन को हल कर लो भाई, ठीक है ना, बाद में 1 और 2 लेके साथ में गुना में हल कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो लास्ट भिन्न को पकड़ो यारो, लास्ट भिन्न को 4 और 5, पहले अंश को लिखो 4, फिर हर को लिखो 5। कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 1 और 2, 1 और 2, बाद में ऊपर तो है ही है वो, उसको तो हम लेते नहीं हैं। 1 और 2, तो 2 बिंदु हमने लगा लिए यहाँ पर। फाइनल हमारे 20 भिन्न का पूरे का आंसर आएगा। तो इस बार कैसे करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले 1 गुना और दूसरे स्टेप में भी गुना 1 से ही करनी। लेकिन ये जो 4 और 3 है, ये जो दोस्तों लिखा है 3, इसका थोड़ा देखना हमें, वो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, इस बार भी बताऊँगा। तो कैसे करें दोस्तों, और निशान भी प्लस का। तो 5 × 5 में भैया 4 जोड़ो, इस बार तो माइनस वाला भी कोई चक्कर नहीं है। तो 5 × 5 और 4 9, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। फिर दोस्त 9 × 9 और 5, ठीक है। ये हाँ एक चीज़ और है इसमें दोस्त, अभी एक बात और है कि 9 × 9 और 5 डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि अभी हमने 3 का इस्तेमाल नहीं किया। तो मित्र थोड़ी सी गलती हमसे हो जाती है यहाँ पर कि 9 × 9 में डायरेक्ट 5 नहीं जोड़ोगे, इसका मतलब ये भी तो समझो कि 5 गुना में नहीं चला जाएगा क्या ऊपर? तो जब जोड़ते समय गुना में 3 भी आ जाएगा। जब पहला स्टेप चल रहे तो 3 का कोई रोल नहीं था, पहले 5 × 5 और 4 9 आया था। दूसरा स्टेप चलते समय 9 × 9 में 5 ना जोड़ते हुए आप इसकी गुना भी करो पहले इस संख्या से कि 5 × 15 जोड़ो, तो भैया 9 और 15 तो होते हैं 24। तो देखिए इतने पोर्शन का आंसर क्या आया? 9/24। ठीक, अब इसको लिख लो यहाँ पर बाकायदा, 1 + के 2, 1 + के 2 और गुना में जो 1 के बटे में जो पूरे के इस फ्रैक्शन का जो आंसर लाए हैं हम, वो 9/24 है भाई, 9/24। 2 से काटो, 12 दूनी 24, क्या बचा? 3 से कटिएगा, 3 × 9, 3 × 12, क्या आंसर आया भैया फाइनल? 1 + के 3/4, ठीक है ना। इसको भी जवाब दो, या तो इसका आंसर भाई ऐसे करके दे दो आप, 1 से ही 3/4, क्योंकि A कंप्लीट है और 3/4 इसके साथ जोड़ा, या तो ये आंसर होगा। या फिर कैसे होगा कि 4 × 4 और 3 7/4 इसका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में दिखे उसी पर टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है मित्र। इस क्वेश्चन में देखो आगे, यहाँ पर इस +1 को छोड़ दें, बाकी तो हमारा एक ही इसका क्वेश्चन ये बना है, ठीक है ना। और इसको हम आसानी से निकालना सीख रहे हैं बहुत समय से। कैसे कि लास्ट वाली जो भिन्न है 4/5, इस अंश को 4 को यहाँ लिख दें, 5 को यहाँ लिख दें। गुना के कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 1 2 3, इस 1 को छोड़ दें, ये तो 1 के अपॉन में है, इसको नहीं काउंट करना। 1 2 और 3 बिंदु लगा दिया आपने, ठीक है ना। और बराबर का निशान, यहाँ आंसर आएगा। कैसे? पहले स्टेप में गुना करनी है 1 से, दूसरे स्टेप में गुना करनी है 2 से, और तीसरे स्टेप में भी गुना करनी है 1 से। ये देखो 1 से, पहले स्टेप में 1 से गुना, दूसरे स्टेप में 2 से गुना, और तीसरे स्टेप में भी फिर 1 से ही गुना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, ये 3 और 2 का रोल भी आएगा, कहाँ आएगा इस बात को भी देखते चलो आप। इन 2 और 3 का रोल भी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है पिछले क्वेश्चनों से,
ठीक है, यहाँ पर हालांकि एक संख्या मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको 2-2 बार ये काम करना पड़ेगा। तो मित्र पहले स्टेप में देखें आप, पहले स्टेप में क्या करेंगे कि 5 5 और 4 9, प्लस का निशान है तो आपने 9 लिख लिया यहाँ पर, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको कि 5 5 और 4 9, ये 9 आपने यहाँ लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या सोचोगे आप? दूसरे स्टेप में ये सोचोगे कि भाई 9 दूनी 18 और 18 में डायरेक्ट 5 जोड़ दें। नहीं, इस बार 5 नहीं जोड़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है इस बार कि 9 दूनी 18 तो है, लेकिन 18 में 5 नहीं, बल्कि आप 5 तिया 15 जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि ये 5 ऊपर 3 की गुना में चला जाता है, तो वो 3 की गुना को मैं यहाँ कर देता हूँ, उससे गुना, जो भी संख्या बच रही वहाँ पर उसकी गुना पहले मैं यहाँ। तो कैसे समझिए इस लाइन को? 9 दूनी 18 और 15 33 हो गया भाई, 33 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, अगले बार क्वेश्चन देखो। अब हम क्या करेंगे इस वाले स्टेप में, तीसरे में, कि 33 इकन 33 में 9 नहीं जोड़ोगे। 33 इकन 33 में डायरेक्टली ये वाला 9 नहीं जोड़ोगे जो यहाँ से बन के आया था, क्योंकि वो 2 भी तो है। ये 9 डायरेक्टली क्या 2 की गुना में नहीं चला जाएगा ऊपर? 9 दूनी 18 हो जाएगा भाई। तो ये इसकी गुना में ये वाला 2 भी लिखो जो वहाँ पर है। अब जोड़ सकते हो आप कैसे कि 33 इकन 33 और 18, 33 और 18 होता है दोस्तों 51, यहाँ पर लिखेंगे आप 51। ठीक, आप समझ पाए? आप चाहो तो कोमा भी छोटा सा इनके बीच लगा सकते हो। फाइनल आंसर आपका 53/51 आ गया दोस्तों। ठीक, कौन से पाठे से कट रहा है? ये 3 के। ये कितने? 11 बार, और ये कितने? 17 बार। किस में जुड़ना था? ये 1 के साथ और जुड़ना था, 1 प्लस के 11/17। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 1 सही 11/17, 1 ऑल 11/17। इसका आंसर या तो ये आंसर ऑप्शन में दिखा जब लग जाएगा आपको, या फिर क्या होगा कि 17 इकन 17 और 11 28/17 भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो सकता है। इनमें से कोई एक देखेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ आए, और इस टाइप के क्वेश्चनों का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से मेरी आज आपका क्लियर हो गया। अब आप अन्य किताबों से इनके अभ्यास कर सकते हैं। मुझे जहाँ भी ये आर.एस. अग्रवाल में, किरण में, एस.टी. यादव में और अन्य बुकों में जितने मिले, मैंने सब आपको लिख करके अभ्यास उनका करा दिया दोस्तों। अब आपको कहीं से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को, मेरी इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप उनको शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने मार्क्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगली वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।